नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। पर्यावरण संरक्षण और बिजली के लिए विकल्पों की दिशा में मध्य प्रदेश निरंतर लगातार कार्य कररत है और ताप संयंत्रों से पर्यावरण पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नवकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सौर ऊर्जा की बड़ी भूमिका है। और सौर परियोजना से उत्पादित बिजली की लागत ताप और जल विद्युत उत्पादन से जहां कम होती है, वहां इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। प्रधानमंत्री मोदी के साल 2030 तक देश की ऊर्जा आवश्यकता की 50% यानी आधी आपूर्ति सौर ऊर्जा से करने के लिए लक्ष्य रखा गया है और इसको लेकर मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में तय सीमा में इस लक्ष्य को हासिल करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश अपनी आवश्यकता की आधी बिजली साल 2030 तक और ऊर्जा से प्राप्त करेगा। सौर ऊर्जा इसका आधार रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा सबसे अच्छी ऊर्जा होती है। आने वाले साल 2030 तक मध्य प्रदेश अपनी आवश्यकता की बिजली का आधा हिस्सा और सौर ऊर्जा से प्राप्त करने जा रहा है और सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का प्रयास उद्योग, धंधे, कृषि के लिए सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। किसानों को समृद्ध बनाने सम्मान निधि और कृषि सिंचाई विद्युत बिल पर 53,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए 1 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे किसान अपनी आवश्यकता की बिजली स्वयं ही उत्पादित कर सकेंगे। प्रदेश के प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1 करोड़ हेक्टेयर तक ले जाया जाएगा और मध्य प्रदेश फसल उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब को भी पीछे छोड़ेगा। सरकार ने 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि ऊर्जा की आधी बिजली के जो जरूरत की बिजली है वो आधी बिजली सौर ऊर्जा से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। सरकार के माध्यम से मैं जब बात कर रहा हूं तो 2012 में जहां हमारी सोलर एनर्जी 500 मेगावाट थी, लेकिन आज की स्थिति में 7,000 मेगावाट तक बढ़ी है और आपने टारगेट लिया है कि 2030 तक अपनी जितनी बिजली चाहिएगी उतनी बिजली का आधा हिस्सा अपनी सूर्यनारायण देवता से प्राप्त करेंगे। यह है हमारी भावना सच्चे अर्थों में। 2 बातें और बता रहा हूं। हमारे किसान बैठे यहां, किसान के लिए सरकार के माध्यम से आज हमारी बिजली को लेकर के आने वाले समय में हमने संकल्प किया है कि धीरे धीरे करके अभी किसान को हमारे सोलर पंप अपनी तरफ से दे करके आपके अपने कुएं पे खुद की बिजली खुद उगाओ और अपने खेत पे खेती करो। काय का बिजली का बिल दो, काय का झंझट। लेकिन अभी 1 लाख पंप हम देने वाले हैं। 1 लाख पंप उनको जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं और इसके पीछे भाव ये है कि आपको भी जो अपनी बिजली के लिए बार बार कभी लाइन की झंझट, कभी ट्रांसफार्मर की झंझट, कभी सप्लाई का चक्कर, और हमारे लिए भी 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे आप देते हो 7,500 रुपया। 53,000 रुपया पंप मिलाना पड़ता सरकार को। आप 7,000 मिलाते हो, 7,500 और 53,000 रुपया एक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे सरकार का 53,000 रुपया लगता है। अब आप बताओ आपको बिजली कितनी सस्ती दे रहा है? जरा ताली वाली बजा के तो बताओ कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो प्रयास है आने वाले 3 साल में किसी भी किसान को ये 7,000 भी न देना पड़े और सब सोलर पंप से अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास हो, इसको लेकर डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। 2030 तक मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की आधी बिजली मध्य प्रदेश ही बनाएगा। इसको लेकर प्रयास किए गए, इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से अतिरिक्त मुख्य सचिव
जुड़ रहे हैं। मनु श्रीवास्तव जुड़ गए। मनु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरीके से सरकार ने, मनु श्रीवास्तव जी, बड़ा संदेश दिया है और 2030 तक का जो लक्ष्य रखा गया है कि सौर ऊर्जा से आधी बिजली बनाई जाएगी, इसको लेकर तमाम तरह की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं। क्या कुछ देख रहे हैं सर? 2030 का ये टारगेट है, फिलहाल क्या चुनौतियां हैं और फिलहाल कितना जो टारगेट है वो पूरा कर लिया, क्या है आगे लगातार किया जा रहा है, क्या प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और किस तरीके से पूरा आगे की तस्वीर रहेगी? आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम अधिक से अधिक नवकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी स्वप्न है। तो उसके दोनों कारण, पहला ये कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ग्लोबल वार्मिंग की बात हम सब समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि किस तरह से ज्यादा तूफान आ रहे हैं, सूखे पड़ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम उसके लिए अच्छा है। और साथ ही साथ ये सत्ता है, अगर हम आज की तारीख में एक नया थर्मल प्लांट लगाएं, एक कोयले पर आधारित प्लांट लगाएं, उससे जो हमें बिजली मिलेगी वो करीबन आज की तारीख में 5.5 से 6 रुपए प्रति यूनिट की बिजली है। और अभी हमने एक बिड कंडक्ट की है 6 दिसंबर को, कुछ हफ्ते पहले ही, नीमच में 70 मेगावाट के प्रोजेक्ट की। उसमें देश में न्यूनतम रेट हमें मिला है 2 रुपए 15 पैसे। तो आप कल्पना कीजिए कि जहां थर्मल की कॉस्ट 5.5-6 रुपए है और वो कीमत हर साल बढ़ती जाएगी, जैसे कोयला महंगा होता जाएगा, कोयले का परिवहन महंगा होता जाएगा। पर ये जो हमारी 2 रुपए 15 पैसे की कॉस्ट है, ये अगले 25 साल के लिए फिक्स है। तो आज की तारीख में नवकरणीय ऊर्जा न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के लिए, हमारा जो पर्यावरण के प्रति चिंता है, हमारी मदर अर्थ के प्रति जो चिंता है, उसके लिए बेहतर है। साथ ही साथ ये एक कहीं सस्ती बिजली, इसीलिए देश ने, राज्य सरकार ने प्रण लिया है कि हम अधिक से अधिक सोलर बिजली का इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं। हमें पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में कि जो पहला प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान में, जिसने की सोलर की रेट कोयले से कम प्राप्त की, वो हम लोगों ने रीवा में सेटअप किया हुआ है। 750 मेगावाट प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 1500 हेक्टेयर में सेटअप हुआ है, मतलब 15 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर आप कल्पना करें 3 किलोमीटर एक तरफ, 5 किलोमीटर एक तरफ, उतने बड़े क्षेत्र में सोलर पैनल लगे हैं। और उससे बिजली न सिर्फ राज्य को मिल रही है, 1/4 बिजली उसकी जा रही है दिल्ली मेट्रो। इसी प्रकार से हम लोगों का एक और प्रोजेक्ट है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल उसका लोकार्पण किया है, जिसका भी हमने क्लिपिंग देखा जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनता को एड्रेस कर रहे थे वहां पे। वो 550 मेगावाट का प्रोजेक्ट है आगर में। वो 1100 हेक्टेयर से फैला हुआ प्रोजेक्ट है, 11 स्क्वायर किलोमीटर से। और उसकी बिजली राज्य के अलावा भारतीय रेलवे को जा रही है, और भारतीय रेलवे उस बिजली का इस्तेमाल 7 राज्यों में कर रहा है। कल ही आगर के अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिमोटली नीमच का 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट किया। उसकी बिजली भी राज्य के अलावा भारतीय रेलवे को भी जा रही है। और इस तरह से हम और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। एक मुनानैर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के अलावा यूपी को बिजली देगा। एक और प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो सोलर और स्टोरेज का प्रोजेक्ट है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश लगा रहा है। और मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट की जो खासियत रही है कि हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई नोवेल्टी रही है, कोई ना कोई नवाचार रहा है, जिससे कि हम लोग एक नए तरह के प्रोजेक्ट हम लोगों ने संरचना की है, नए तरह के प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगाए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम प्रयास ये सरकार कर रही है। और 2030 का जो टारगेट है मनु जी, खासकर जो मुख्यमंत्री ने बातें कही हैं कि 2030 तक हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देंगे फसल उत्पादन के मामले में, और लगातार जो किसान है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। जिस तरीके से ये पूरा टारगेट रखा गया है, किसानों को लेकर कितना फायदा इससे होने वाला है, व्यवसाय उद्योग जगत में कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो उद्योग आरंभ में कम से कम पैसों में उनको बिजली उपलब्ध कराने की पूरी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और पूरी आगे कोशिश भी आगे रहेगी कि पूरी जिस तरीके से बिजली मिल पाए वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बन सके। मनु जी, मैंने कहा कि बिजली हम सस्ती लेंगे तो जो भी हमारे कंज्यूमर सेट हैं, चाहे वो घर पे रहने वाले रेजिडेंशियल कस्टमर्स हों, कॉमर्शियल कस्टमर्स हों, इंडस्ट्री कस्टमर्स हों, सभी को सस्ती बिजली दे पाएंगे। पहली बात। दूसरा, आपने किसानों का जिक्र किया है, तो सोलर पंप की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हम लोग ला रहे हैं।
निश्चित तौर पर देखिए मनोज श्रीवास्तव जी, यहाँ पे तमाम महत्वपूर्ण आपने चर्चा में शामिल हुए और तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपसे और भी जानकारी चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट है ब्रजराज सिंह। ब्रजराज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और अर्थशास्त्री हैं आरजी द्विवेदी। आरजी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत ब्रजराज जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 का ये टारगेट रखा है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आधी जो बिजली है उसकी कहें कि उसका मध्य प्रदेश पर उस बिजली को बनाएगा। क्या कुछ सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है? लगातार डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है। क्या कुछ प्लान सरकार की ओर से आगे का रहेगा? राय जी, कार्य जो आप देख रहे हैं अभी लगातार पिछले 1 महीनों से मुख्यमंत्री जी नवाचार करते जा रहे हैं, नए नए प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके जमीन पे ला रहे हैं। ये एक ओवरऑल प्लान का हिस्सा है कि कैसे मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाकर 5वें पायदान पर लेके आया जाए 10वें पायदान से। तो जैसे नदियों का जोड़ना है या इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है या जो अभी ये जो आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा की एक पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी खड़ी करने की हम आधी बिजली जो हमारा भार है वो हम सौर ऊर्जा से निकाल सकें, ये सब उस प्लान के हिस्से हैं। उस प्लान के छोटे छोटे हिस्से हैं जिनसे पूरा प्लान एग्जीक्यूट होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हमने कर्जे में डुबा दिया सरकार को, आय खर्चे बढ़ा लिए हैं, आय नहीं है। तो ये आय जो बढ़ानी है, जिस तरह से देश को आगे ले जाना है, स्पष्ट रूप से आपने ही कहा कि जो अपनी सिंचाई व्यवस्था है उसको 50 लाख हेक्टेयर से 1 करोड़ हेक्टेयर करनी है और हरियाणा और पंजाब से अपने उत्पादन को, फसल उत्पादन में नंबर 1 बनना है। कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं हम, कृषि हमारी मुख्य व्यवसाय है या व्यापार समझ लीजिए, लेकिन उससे अलाइड व्यापार जो है उन पर भी लगातार डॉक्टर मोहन यादव सरकार कार्य कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से जनता को ये कहना चाहता हूं कि एक प्लान लेकर काम किया जा रहा है जिसे एग्जीक्यूशन करने के लिए माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जमीन पर उतर चुके हैं और लगातार पिछले 1 महीनों से आप अलग अलग देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। केन बेतवा नदी जो इंटरलिंकिंग जो प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है राय जी। तो मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल निश्चित रहे कि उनका जो प्रदेश है, जो उन्होंने सरकार चुनी है, वो सरकार उस प्रदेश को नंबर 5 इकोनॉमी के हिसाब से ले जाएगी और विकसित राज्य बनाने का संकल्प जो लेके निकली है उसे पूरा करेगी। निश्चित तौर पर देखिए, जितना लाभ इसका लोगों को होगा उतना ही लाभ पर्यावरण को भी है। और जिस तरीके से तमाम तरीके से पर्यावरण को जो क्षति पहुंचती है उससे भी मुझे लगता है कि समस्या का समाधान आगे होगा। हालांकि सरकार ने तमाम तरीके से पूजक लोग हैं हम ऋषभ जी, प्रकृति पूजक लोग हैं हम, तो हम लोग वापस से उन्हीं व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो भी पर्यावरण के हित के लिए रहे। ठीक है, आरजी द्विवेदी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से सरकार ने पूरा विजन सेट किया है 2030 तक, कम से कम जो टारगेट रखा गया है कि आधी बिजली का निर्माण सौर ऊर्जा से मध्य प्रदेश में 2030 तक हो सके, जो जरूरत है मध्य प्रदेश की, तो आधा निर्माण तो कम से कम मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा से कर सके। क्या कुछ आपको लगता है अर्थशास्त्री होने के नाते और कितना कुछ इसमें फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी मध्य प्रदेश को लेकर, इससे कितना फायदा मध्य प्रदेश को पहुंचेगा? और जो लगातार बिजली सप्लाई की बात भी मध्य प्रदेश आगे करता रहा है, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को कितना फायदा पहुंचने वाला है? आप क्या सोच रहे हैं सर? आरजी सर। आपको बहुत बहुत नमस्कार। और आपने बड़ा जीवंत विषय अपने चैनल में प्रारंभ किया, ये बहुत अच्छा प्रयास है, उसके लिए आपको धन्यवाद। सोलर सिस्टम में देखिए जो स्थापित क्षमता अभी है, केवल उसका जो प्लांट की स्थापित क्षमता है उसका 17% ही दोहन हो रहा है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो करीब 31% पार कर गई है। मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी बहुत अच्छा काम शुरू हुआ था रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र में, जो स्थापित हुआ और उसको स्थापित हुए काफी साल हो गए। तो जो मोमेंटम, और उससे दिल्ली भी मेट्रो रेल के लिए सोलर की बिजली जो है वो सप्लाई की जा रही है। लेकिन अब जो मोमेंटम होना चाहिए था वो बीच में ठंडा पड़ गया। अभी जो फिर से मुख्यमंत्री जी उसको कर रहे हैं, तो ये बच्चा इसमें 2-3 चीजों के लिए इसको उत्साहवर्धन करना चाहिए। तो उसके हिसाब से शुरू में देखिए जो कैपिटल कास्ट लगती है वो 50,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से आती है। तो यदि 4-5 किलोवाट का भी ले तो 3-4 लाख रुपए का होता है। उसमें 60-70 हजार रुपए सब्सिडी सरकार देती है। उसको भी थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए
क्योंकि ये किसी का मान लीजिए 500-600 रुपए या 800 रुपए बिल आता है तो क्यों 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च करेगा कैपिटल कास्ट पे। वो इस तरह के एकदम लगता है, तो वो उस दिशा में विचार करना चाहिए कि उसको उत्साहित करने के लिए और किस तरह से, या तो आप उसको लगा दें जो उसका बिजली का बिल आएगा उसमें से एडजस्ट करते चले जाएं, कुछ इस तरह का, या और थोड़ा सा कुछ करें। दूसरा, जो बिजली का उत्पादन अभी ये सोलर एनर्जी का उत्पादन लोग करते हैं, तो जितना उत्पादन करते हैं वो फिर जो कंज्यूम करते हैं उतना उससे उनका एडजस्ट हो जाता है, तो उसमें भी कुछ और रियायत करने, माने कुछ एडिशनल अतिरिक्त कुछ सुविधाएं दी जाए इसको इनिशियल स्टेज में, शुरू के 4-5 साल, फिर उसके बाद धीरे से उसको बंद किया जा सकता है। तो ये क्योंकि लोगों में पॉपुलराइज करने के लिए ये चीज करना आवश्यक होगा। दूसरा, इसमें अभी ये कुछ सरकारी ऑब्स्टिकल जो है वो दूर करना पड़ेगा। अभी कल परसों समाचार में पढ़ा कि वो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए वो कोई पकड़े गए सोलर ऊर्जा के लिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि इस दफ्तर में जाना पड़े, उस दफ्तर में जाना पड़े, और कई बार उनका जो घर में लगाए हैं उसका ग्रिड से कनेक्टिविटी में बहुत सारी कुछ थोड़ी सी ऑपरेशनल प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटी छोटी चीजों को भी, जो मुख्यमंत्री जी का तो बहुत अच्छा कहना है, सरकार का भी ठीक है, पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज है जहाँ पे, वहां पे जो ये बाधाएं आती हैं उनको पे ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र आपने किया। बृजराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने पूरी बात सुनी, बहुत बढ़िया टारगेट आपको वो बता रहे हैं, बहुत बढ़िया एक पहल है, संदेश है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कई समस्याएं थोड़ी बहुत जो शुरुआती स्तर पर हैं उन पर सरकार को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर क्योंकि सभी किसान जो हैं वो 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में थोड़ा कहीं ना कहीं सभी सक्षम, एक बड़ी मात्रा में तो कम से कम वो दिखाई नहीं देंगे, कई किसान कर लेते हैं, लेकिन सरकार को थोड़ा सब्सिडी को और भी ध्यान में रखकर और भी राहत देने की आवश्यकता की बात उन्होंने कही है। और खासकर जागरूकता लगातार हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार किसान समझ रहे हैं, उनके लिए फायदा है, लेकिन थोड़ा राहत उनको मिले थोड़ा फाइनेंशियल तौर पर। और साथ ही वो कह रहे हैं कि तमाम तरीके से जो नियमों में कठिनाइयां हैं, लाइसेंस को लेकर समस्या आ जाती हैं, उनका समाधान भी किया जा सके, जिससे किसान प्रेरित हो इन सब चीजों को आगे बढ़ने के लिए। बात द्विवेदी जी का कि उन्होंने दो बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाए हैं, और इनको निश्चित तौर से मैं उठाऊंगा, सरकार तक लेके जाएंगे, और हमारी सरकार जनहितैषी सरकार है, पॉइंट को कहीं ना कहीं ध्यान रखकर इसमें कुछ ना कुछ नए निर्णय लेगी। हमारा इरादा सरल जीवन की तरफ ले जाना है, और जो लोग इनसे जुड़े होंगे उनको सरलता मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपनी खेती के साथ साथ अपनी बिजली खुद उगाइए, तो उसके लिए जो भी करना होगा, चाहे और फंडिंग करनी होगी या उधार देना होगा, उनको लोन देना होगा, और उसी को एडजस्ट करके जो उनकी वो है, जैसे द्विवेदी जी कह रहे थे, इन सब चीजों को सही समय पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सरकार सबकी सुनती है, उसी के बेस पे कोई कार्यक्रम बनता है। स्टार्टिंग में भले ही 2-4 चीजें छूट जाती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जो कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को ठीक किया जाता है। किंतु यहाँ पर विशेष बात यह है कि सरकार प्रयास कर रही है, नवाचार कर रही है, सरकार कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। बहुत सारे देश हैं जो सौर ऊर्जा पर बहुत आगे निकल चुके हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट लिया है, जो लक्ष्य लिया है सौर ऊर्जा पे, मध्य प्रदेश की सरकार उस लक्ष्य पे कदम से कदम बढ़ाकर साथ चल रही है उनके साथ। निश्चित तौर पर देखिए आरजी जी, मुझे लगता है कि आप भी लगातार इन चीजों को ध्यान से समझते हैं, लगातार चर्चा करते हैं। सौर ऊर्जा सिर्फ विकल्प ही नहीं, जरूरत भी है आज पूरी दुनिया की। जिस तरीके से तमाम देशों में इसको लेकर काम हुआ है, अब सरकार ने जो टारगेट सेट किया है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आप मध्य प्रदेश को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, विकसित राष्ट्र लगातार बन रहा है, 2047 का टारगेट रखा गया है, अब इस दिशा में काम हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश से दिल्ली मेट्रो भी बिजली सप्लाई की जा रही है। अगर इसमें जिस तरीके से टारगेट सेट किया गया है वो तस्वीर आगे बनती है, पूरी तरीके से जमीन पर उतरता है प्रोजेक्ट, तो कितना बदलाव अर्थव्यवस्था में आएगा? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप कहाँ देख रहे हैं? मुझसे प्रश्न है? जी जी आरजी सर, आपसे ये प्रश्न है। हाँ, नहीं, ये आप मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार का सकारात्मक रवैया है और जिस तरह से लोगों को कर रहे हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले जो बताया ना कि रीवा के जिले में गुड़ में सबसे पहले शुरू किया गया था, तो वो बहुत बड़ी बात थी। वहां जाके सेलेक्ट करना और बड़े रिमोट एरिया में जाकर के करना, और वो सफल हुआ। और उससे, लेकिन उसी क्षेत्र में जो किसानों के लिए या जो रूफटॉप होना चाहिए वो नहीं हुआ। ये किसानों के लिए तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, मोटर पंप लगाएंगे, पर जो ये मध्यम वर्गीय लोग हैं
जो अर्बन में शहर में भी रहते हैं, हाँ। तो जिनके सबके रूफ टॉप योजना एक सरकार ने शुरू की है, हम्म। वो रूफ टॉप योजना को और ज्यादा पॉपुलराइज करने के लिए और ज्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए इसके 2-3 जो बिंदु है, जैसे शुरू के कैपिटल कास्ट का कुछ इंतजाम किया जाए, दूसरा जो उत्पादन वो करते हैं और प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में थोड़ा सा कुछ रियायत दी जाए, तीसरा मध्य प्रदेश में देखिए अभी कर्नाटका जो है वो हाईएस्ट है उसमें अपने पूरे देश में सोलर एनर्जी में पावर प्रोड्यूस करने के में, तो और अपन छोटा सा यूनाइटेड ये आपका केंद्र शासित है दीव में 100% सोलर से ही पूरा हो रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है, तो वो वहां का अध्ययन भी किया हुआ है और ये दिशा सही दिशा में काम कर रहे हैं। थोड़ा इसके कास्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा और यदि तकनीकी लोग भी उस पर ध्यान देंगे और कुछ वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे कभी मौसम खराब हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाता है तो लोग 100% उस पर नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ उस पे ध्यान यदि दिया जाएगा और इसको सस्ता उत्पादन किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में बहुत समय के साथ इसको शुरुआत किया उनने, और जब हम आजकल हमको लगता है कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट बने ये इसमें वर्ल्ड में, वो इस अच्छी दिशा है, इसको प्रोत्साहन और बढ़ाना करने की जरूरत पड़ेगी, अभी ये बहुत कम है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है आपने की। बजाज जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, लोगों को इससे जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? किसानों को खासकर जिक्र किया गया है, लोग इससे कैसे कनेक्ट हुए, इसको लेकर सरकार ने कितना प्रयास किया है? उसके लिए तो द्विवेदी जी ने कहा, आपने भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 5-7 सालों से लगातार हर प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको बढ़ाने के लिए बात करते हैं। उन्होंने अपने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए इस पर बहुत कार्य किया था, उस कार्य को दिखाते हैं, बताते हैं, तो जागरूकता तो ऑलरेडी है। और विश्वास कीजिए कि जो अभी 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो तेजी से मिडिल क्लास के लिए, जो अर्बन एरियाज के लिए जो स्कीम लगाई है, वो सब में है, सबको जानकारी है उसकी और लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किंतु द्विवेदी जी ने जो कहा कि किसानों को जो एकमुश्त पैसा लगाने का इशू है उस पर फोकस करने की जरूरत है, तो वो किया जाएगा। अर्बन एरियाज में या मिडिल क्लास तो ऑलरेडी बाय करके लगा रहा है, क्योंकि वो कैलकुलेट कर लेता है कि अर्बन एरियाज में बिजली महंगी है, उसको 3 साल में ROI आ जाता है, तो उसके बाद उसको फायदा ही फायदा है, तो दे आर वेरी कैलकुलेटिव, तो वो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसानों वाले मामले में जरूर करना है, करेंगे। मुख्यमंत्री जी हर प्लेटफॉर्म से सोलर पंप की बात कर रहे हैं बार बार, तो लोगों तक ये बात पहुंच रही है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने खर्चे बचाकर हमें जो विकास की जो गति देनी है उसके कार्य करने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने खर्चे बढ़ाने हैं, खर्चे कम करने हैं, आय बढ़ानी है, तब जाके मध्य प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ सके। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण सार्थक चर्चा अभी तक हुई, महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र द्विवेदी जी ने किया। आपने भी उन मुद्दों को, किसानों की जो समस्या है, फिर जो भी उनके लिए सुझाव है, उनको आगे बढ़ाने की बात कही। जो दर्शक इस पूरी चर्चा को देख रहे हैं उनके लिए भी काफी सार्थक चर्चा साबित हुई है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा बजाज जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरजी द्विवेदी जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सभी क्षेत्रों में विकास की तमाम कदम आगे बढ़ा रही है। सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कदम है जो आज की जरूरत के हिसाब से विकल्प भी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर 2030 का टारगेट रखा गया है कि मध्य प्रदेश सौर निर्माण के क्षेत्र में 2030 तक जरूरत का आधी बिजली उत्पादित करेगा और इसको लेकर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बदलती नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।